हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग की अगर बात की जाए तो मार्च महीने से अभी धुपकाले का महीना शुरू हो गया है, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। बरसात में पोल्ट्री फार्मिंग के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठंडियों में कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन गर्मियों में कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं। स्पेसिफिक तौर पर गर्मियों के दिनों में मैं आज लेयर इंडस्ट्री को टारगेट करने वाला हूं। अगर आप मुर्गियों से अंडा उत्पादन करके हैचिंग करते हो या फिर टेबल एग्स करके मार्केट में बेचते हो, तो धुपकाला शुरू होने के बाद, गर्मियां शुरू होने के बाद टेबल एग्स में अगर आप काम करते हो, मुर्गियों ने अंडा दिया और उसको अगर आप मार्केट में बेचते हो, तो अभी आपको काफी ज्यादा दिक्कत जा रही होगी। अंडा कोई लेने को तैयार नहीं है, या फिर जो भी पार्टी आपकी तरफ से अंडा ले रही है वो काफी कम दामों में वो अंडा आपसे मांग रही है। तो ऐसे समय में उस अंडे से हैचिंग करके, अंडे से चिक्स निकाल के मार्केट में सेल करना एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप अभी इसी द्विधा मनस्थिति में फंसे हुए हो कि आपके पास अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, मार्केट में अंडों का रेट काफी कम हो गया है, सेल काफी कम हो गया है, तो अगर आप भी यही सोच रहे हो कि क्या मुझे अपनी अंडा देने वाली मुर्गियां बेच देनी चाहिए या फिर मुझे उन्हीं अंडों से बच्चा निकाल के मार्केट में बेचना चाहिए, इसी टॉपिक पर डिटेल में आज के वीडियो में हम बात करने वाले। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखेगा। अभी तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली बेस पर पोल्ट्री पर ही वीडियोज बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रहोगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो का टॉपिक और समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, गर्मियां आने के बाद एक अंडा उत्पादन करने वाले फार्मर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो अपनी पूरी की पूरी मुर्गियां बेच दो और नेक्स्ट सीजन के लिए अभी चिक्स की प्लेसमेंट कर दो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगर नेक्स्ट सीजन को अगर आपको टारगेट करना है, टेबल एग्स मार्केट में अगर आपको बेचना है, तो अभी आपको फीमेल मुर्गियों की प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। फीमेल मुर्गियों की यानी कि फीमेल मुर्गियों के चूजों की, अंडा देने वाली की जो भी मुर्गियां होती है, जो भी नस्ल की मुर्गियां होती हैं, उनकी प्लेसमेंट आपको मार्च के एंडिंग तक के या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग तक के कर देनी होगी, क्योंकि आप जब उन चूजों को 5 महीना 6 महीना पालोगे तो तब जाकर वो मुर्गी अंडों पर आएगी। तो मार्च महीने के एंडिंग को अगर आप चूजों की प्लेसमेंट करते हो, अंडा देने वाले मुर्गियों के चूजों की, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में आपकी मुर्गी लगभग अंडा देना शुरू कर देगी और सितंबर महीने से ही आने वाले अगले साल के फरवरी महीने तक के, यानी कि 5 से लेकर 6 महीना अंडों का काफी मोटा बिजनेस होता है। ठीक है, तो ये भी एक बात आपको रिमाइंडर करवा के देनी थी। अभी बात करते हैं, गर्मियां शुरू हो गई है, हमारी मुर्गी अंडा दे रही है, हम हमारी मुर्गी को बेच दे या फिर उन अंडों का हम हैचिंग करें या फिर दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल है। मैं कहता हूं, मुर्गियां बेचना ये ऑप्शन हमारे बिजनेस में नहीं बैठता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। कभी बर्ड फ्लू आ गया तो हमें अंडों का रेट नहीं मिलता, हमारी मुर्गियां नहीं बिकती। कभी अंडों का रेट डाउन हो जाता है, कभी मार्केट में रेट अप्स एंड डाउन हो जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी वायरल डिसीज आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हर किसी चैलेंजेस को देखते हुए अगर हम हर बार अपनी मुर्गियां बेचते जाएंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। हमें 12 महीने इनकम करना जरूरी होता है। अगर अंडों का बिजनेस हमें सिर्फ 6 महीने मिलता है तो हमारा काम है कि हमें मुर्गी को रखते हुए हमें 6 महीना दूसरा कोई काम करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि भैया, कोई भी बिजनेस हो जो आपको 12 महीना बिजनेस नहीं देगा। अगर आपका कपड़े का होलसेल शॉप है तो गर्मियों के सीजन में जैसे शादी त्योहार का सीजन आ जाता है तो 3 महीना 4 महीना धड़ल्ले से आपका सीजन होता है, लेकिन बाकी के 5-6 महीने बहुत से डाउन होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अंडा इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में, अगर लेयर इंडस्ट्री में आप करते हो, काम करते हो, मुर्गियों से अंडा अगर आप प्राप्त करते हो, तो आपको भी 6 महीना तो ये ठंडियों का जो होता है सितंबर से फरवरी तक के, काफी अच्छा आपका अंडा बिक जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे धूप काला शुरू होता है तो अंडों का मार्केट डाउन हो जाता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको आपकी मुर्गियां बेच देनी है। देखिए, अगर आप कमर्शियलाइज बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए चीजें थोड़ी सी अलग हो, लेकिन अगर आप एक
मिड फैमिली से बिलोंग करते हो, मिड बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 200 अंडा, 300 अंडा, 400 अंडा, 500 अंडा पर डे की आपका प्रोडक्शन है, इस कैटेगरी में अगर आप काम करते हो तो आपको मंथली इनकम करना, मंथली एक प्रॉफिट जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे एक्सपेंस से चलाने के लिए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको आपकी मुर्गियां नहीं बेचनी है, उसके बजाय आपने जो भी ये 6 महीने में अंडा टेबल एग्स बेच के मार्केट में जो भी पैसा जनरेट किया है, प्रॉफिट कमाया है, उस पैसों से आप एक इंक्यूबेटर मशीन ले लीजिए। इनिशियली आपको अभी थोड़ा सा काफी ज्यादा परेशानी होगी मार्केटिंग में ये सब चीजें के लिए, लेकिन इस साल में जो चीजें आप सीखोगे उसका जो भी मुआवजा, जो भी फायदा होता है वो आपको अगले साल देखने को मिलेगा। सितंबर से लेकर फरवरी तक के आपने अंडा बेचकर पैसा कमाया, उसके बाद क्या होगा कि गर्मियों में जैसे ही रेट डाउन हो जाता है अंडों का, तो फिर वही अंडा आप अपने मशीन में लगवाइए, ठीक है। वही अंडों से जो चूजा निकलता है वो मार्केट में आपका बिक जाएगा, क्योंकि आपका पिछले साल ही आपने काफी अच्छा मार्केट बनाया हुआ होता है। आपको कभी भी अपने मुर्गों को नहीं बेचना है, ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री भी अभी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन वाली हो गई है। यहाँ पर कॉन्स्टेंटली किसी ब्रॉयलर में, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में, लेयर इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली पैसा कमाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए एज एक स्मार्ट पोल्ट्री फार्मर के तौर पर हमें इस बात को टारगेट करना पड़ेगा कि हमें सीजन टू सीजन बिजनेस करना पड़ेगा। 6 महीना हमने अंडे के बिजनेस को प्रॉफिट में लिया, ठीक है। अभी हमारा हमें 3 से लेकर 4 महीना हम चैलेंजेस है, हमें चैलेंजेस है गर्मियों के मौसम का, ठीक है। तो हम उसको अंडा उसको मशीन में लगवा के उससे बच्चे निकाल के बेच सकते हैं। या तो फिर एक दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि अगर आप इंक्यूबेटर मशीन में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, तो आप एक काम कर सकते हो, मुर्गियों का बिल्कुल ही 80% लो कॉस्ट फीड पर लेकर आ जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके अंडों का प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगा। जैसे मान के चलेगा 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक के आप अपने मुर्गियों के अंडे का प्रोडक्शन ला सकते हो। स्पेसिफिक तौर पर देसी मुर्गियों की, डीपी क्रॉस, कावेरी, सोनाली, इन जैसे मुर्गियों की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में गर्मियों के मौसम में भी ऐसे होलसेलर बैठे हुए हैं जो आपकी इन देसी मुर्गियों का अंडा 6 रुपए, 6.5 रुपए होलसेल रेट में ले लेते हैं। कहने के लिए हमें तो प्रॉफिट बहुत कम होगा, लेकिन अगर गर्मियों के 3 से लेकर 4 महीने आपको अपनी मुर्गियों को सेल किए बिना अगर कोई ऑप्शन है तो यही ऑप्शन होता है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन होता है इंक्यूबेटर मशीन का। 3 रुपए में, 4 रुपए में अंडा तैयार होने के बाद होलसेलर को अगर हम 6 रुपए, 6.5 रुपए में अंडा देते तो फिर भी हमारा 3-4 महीना वो होलसेलर के पास अंडा चला जाएगा। जैसे सीजन शुरू होगा हम हमारा अंडा 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, जो भी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रेट में बिक सकते हैं उस रेट में बेचेंगे। दूसरी बात, इस टॉपिक पर बात करते हैं कि लोगों को लगेगा कि भैया हमारे पास 200, 300, 500 अंडा पर डे का निकल रहा है। 30 दिनों की बात करें तो 500 अंडों के हिसाब से मोटा मोटी जैसे 15,000 अंडा हमारे पास तैयार हो जाता है, तो 15,000 अंडों का मशीन लेने के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट लग जाती है। इस पर एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मान के चलेगा मोटा मोटी अगर आप 1000 अंडों का मशीन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको लगभग 80-90 हजार रुपए में मिल जाएगी। तो उस हिसाब से एक फार्मर कैलकुलेशन करता है कि भैया 1000 मशीन ही मुझे अगर 80-90 हजार रुपए की मिल जा रही है मार्केट में, तो 10,000 अंडों की अगर मशीन में लेना चाहता हूँ तो मोटा मोटी मुझे 10 लाख रुपए लग जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये ऐसी बातें नहीं चलती है। आप जितने बड़े हाई वेरिएंट पर जाओगे, जितना ज्यादा कैपेसिटी अंडों वाली मशीन होगी उतना ही उसकी प्राइस कम होगी, और उसके उलट जितना कम कैपेसिटी वाली आपके अंडों की मशीन होगी उतनी ही उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1000 अंडों की मशीन जहां पर आपको 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए मिल जा रही है, वही अगर आप सेटर प्लस हैचर सेपरेट लेके उसके कैपेसिटी की अगर बात करते हो तो 10,000 अंडा का सेटर मशीन, और जो 3 दिन हम लास्ट में हैचर मशीन में रखते हैं उसका 3000 हैचर मशीन का कैपेसिटी होता है। तो टोटल 13,000 अंडों का कैपेसिटी के इंक्यूबेटर या फिर हैचिंग मशीन की भी अगर हम बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए में वो मशीन मिल जाती है। तो जो भी फार्मर्स के पास बजट है वो इस हाई वेरिएंट पर जाकर अपने डेली बेस पर निकलने वाले अंडों से बच्चा निकालकर मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी अपनी मुर्गी को बेचना बर्ड फ्लू को देखते हुए, वायरल डिसीज को देखते हुए, या फिर मार्केट में रेट कम होने की वजह से अपने मुर्गी को बेच दिए, ये कभी भी ऑप्शन नहीं होता है। हमेशा आपको एक स्मार्ट सोच के साथ एक उसके दूसरा जो भी ऑप्शन होता है उसके तरफ ध्यान लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिजनेस करना है पोल्ट्री से तो हमको हार नहीं माननी है, ठीक है। आप
ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बर्ड फ्लू आ गया, वायरल आ गया तो आपको अपनी मुर्गियां नहीं बेचनी है। देखिए, आप अगर बायोसिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हो और आपको पता है कि आप अपनी मुर्गियों को मैनेज करके लेकर चल सकते हो, तो ऐसे में आपको एक स्मार्टली विचार करके एक अच्छा ऑप्शन उसके बाजू में ही मिल जाएगा, तो उस ऑप्शन को लेकर ही आपको आपका काम करना है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके का एक पोल्ट्री का नया वीडियो लेके मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।